एसपी रैंक के ऑफिसर हैं जिन्होंने 50 लाख रुपए की जाली करेंसी इस्तेमाल किया। ईएसपी अफसर का इस तरह के करप्शन में मुलविस होना क्या ये सवालिया निशान नहीं है? क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पुलिस के अफसरान हैं जिनके खिलाफ कत्ल के मुकदमे जो हैं वो दर्ज हुए हैं, अगवा के मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो इस तरह कोई अनोखा केस नहीं, किसी भी महकमे को इतना बाइख्तियार नहीं होना चाहिए। कभी कत्ल, कभी जुआ, कभी बत्ताखोरी, कभी अगवा और कभी ये जाली करेंसी के केसेस। जब पुलिस का एहतसाब खुद पुलिस करेगी तो फिर पुलिस का महकमा जो है वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो सकता। वक्त न्यूज़ में खुशामदीद, मैं हूं तैयब सुलही। नाज़रीन, पंजाब पुलिस के एक आला अफसर का कारनामा सामने आया है। एसपी रैंक के ऑफिसर हैं जिन्होंने 50 लाख रुपए की जाली करेंसी इस्तेमाल की और इस जुर्म में उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। क्या स्टोरी है? हमारे साथ मौजूद है क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद उमैर, इनसे जान लेते हैं। हमारे साथ बताइएगा कि ये एसपी बिलाल क़य्यूम की जो एक खबर सामने आई है और नौकरी से इन्हें बर्खास्त कर दिया गई, क्या वजह बनी? 50 लाख की करेंसी खुद पुलिस वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये देखें, अभी तो ये स्टोरी इस वजह से सिर्फ सामने आई है कि 15 नवंबर को इनको रिमूव फ्रॉम सर्विस किया गया है, तो जिसकी वजह से ये जो केस था दोबारा जो है ना वो हाईलाइट हुआ है। बुनियादी तौर पर ये तकरीबन 2.5 साल पहले जो खबर थी वो हमने फाइल की थी। हुआ कुछ यूँ था कि एक शख्स जो था जिसका कि बैंक अकाउंट लिबर्टी एमसीबी ब्रांच में था, वो 50 लाख कैश लेकर जो एम्पोरियम मॉल जोहर टाउन के इलाका में वाक़ है वहाँ पर आया और उसने वहाँ पर एमसीबी बैंक में वो जो अमाउंट थी वो जमा करवाने की कोशिश की। जब वो रकम मैनेजर तक पहुंची तो उन्होंने जब उसको चेक किया तो वो इतनी जाली थी कि वो सिर्फ हैंड फील से ही, ये एफआईआर में लिखा हुआ है कि हैंड फील में ही उनको जो वो रकम थी वो जाली निकली, जिस पर क्योंकि जो जाली करेंसी का मामला होता है वो उसको डायरेक्ट एफआईए डील करती है और बैंक्स पुलिस को नहीं एफआईए को बताते हैं। ठीक है। तो उस पर फिर जो एमसीबी बैंक की इंतज़ामिया थी यहाँ की, उन्होंने एफआईए को इतला दी। एफआईए मौका पर पहुंची, उन्होंने उस बंदे को जिसका नाम के आमिर था उसको जो था वो अरेस्ट किया और अरेस्ट करके उसके खिलाफ जो मुकदमा था वो एमसीबी बैंक के जो मैनेजर थे उनकी मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। अब ये मामला तो यहाँ तक था, इसमें कोई पुलिस अफसर या कोई भी इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन जब इसकी तहकीकात आगे बढ़ी तो तहकीकात के दौरान उस बंदे ने पुलिस को बताया कि ये जो रकम है ये मेरी नहीं है। अच्छा। बल्कि मैंने पुलिस ऑफिसर है बिलाल क़य्यूम, जो कि उस वक्त सेंट्रल पुलिस ऑफिस यानी कि आईजी ऑफिस में तैनात थे, मैंने उनसे ली है और मैंने उनसे इस वजह से लिया कि उन्होंने मेरी गाड़ी मुझसे खरीदी है और उस गाड़ी के इवज मैंने ये 50 लाख रुपए जो कैश है उनसे लिया था और मैं लेके ये बैंक आ गई हूँ जमा करवाने, इसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद जो था एसपी साहब जो थे उनको फिर 4 माह के लिए इब्तदाई तौर पर जो था वो मुअत्तल कर दिया गया। इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से अपनी ज़मानत करवाई, इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी क्योंकि इन्होंने ज़मानत कबल गिरफ्तारी जो थी वो लाहौर हाई कोर्ट से हासिल कर ली थी। बहरहाल इनको मुअत्तल कर दिया गया। इससे कबल बिलाल क़य्यूम जो थे वो लाहौर समेत अहम पोस्टिंग पे तैनात रह चुके थे। लाहौर में एसपी मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन विंग में रह चुके थे, इसके अलावा टेली कम्युनिकेशन, इसके अलावा स्पेशल ब्रांच और दीगर अहम ओहदों पर ये जो थे वो रह चुके थे। और इस वक्त जब ये मामला हुआ तो ग्रेड 18 के ये अफसर थे और सीनियर अफसर थे। तो उसके बाद जब फिर तहकीकात आगे बढ़ी तो इस दौरान फिर पुलिस को मुतअद्दिद सीसीटीवी फुटेजेस और सेफ सिटी फुटेजेस मिली, जिसमें के जो रकम थी शहरी को जो दी जा रही थी उसमें एसपी की गाड़ी के इस्तेमाल होने का जो सबूत था वो एफआईए के सामने आया कि वाकई ये जो कैश था उसका अपना नहीं था। पुलिस की जो एसपी बिलाल क़य्यूम के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी थी वो गाड़ी में कैश जो था वो इसके हैंड ओवर किया गया और वाकई गाड़ी उसने जो थी वो फरोख्त की थी। अच्छा, एक पीएसपी अफसर का इस तरह के करप्शन में मुलविस होना क्या ये सवालिया निशान नहीं? सवालिया निशान तो है, लेकिन बतौर माशरा ये कई दफ़ा हमने देखा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पुलिस के अफसरान हैं जिनके खिलाफ कत्ल के मुकदमे जो हैं वो दर्ज हुए हैं, अगवा के मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो इस तरह कोई अनोखा केस नहीं है। पुलिस के खिलाफ बड़े बड़े संगीन अगवा के, बत्ते के, कत्ल के जो मुकदमात हैं वो भी जो है वो दर्ज हो चुके हैं। जब इनसे तहकीकात की गई तो ये फिर उस पर कोई जवाब नहीं दे सके और बिल आखिर 2.5 साल बाद 15 नवंबर को जो है वो इनके जो रिमूवल फ्राम दी सर्विस था उसका जो नोटिफिकेशन है वो जो है वो निकला है और इनको अब रिमूव फ्राम दी जो सर्विस है वो कर दिया गया। सही। अच्छा, आज से पहले भी एक वाकया सामने आया हाल ही में, एक पुलिस इंस्पेक्टर थे जो डकैती में मुलविस थे। पुलिस वालों का ऐसी वारदातें करना क्या अब ये मामूल बनता जा रहा है? एक जानिब हम जो है वो सिस्टम को ठीक करने की बातें कर रहे हैं।
देखिए बिल्कुल एक इंस्पेक्टर का नहीं, मुतअद्दिद सब इंस्पेक्टर हैं। चूँकि सब एक ट्रेनी सब इंस्पेक्टर थे, वो पकड़े गए इकबाल टाउन के इलाका में खतून से गाड़ी छीनने की वारदात में। इसके अलावा गार्डन टाउन में एक लड़का अगवा हुआ, बाद में वो पुलिस की हिरासत से भागते हुए जो है वो जान की बाजी हार गया। उस वाक़े में भी पुलिस एहलकार मुलव्वस निकले। इस तरह मुतअद्दिद के वाक़यात हैं, अगवा के हैं, बत्थे के वाक़यात हैं जिसमें पुलिस अफसरान मुलव्वस निकले हैं। मसला सिर्फ ये है कि पुलिस का शायद जो निज़ाम है जो सज़ा जज़ा का, वो इतना मजबूत नहीं है कि लोगों को डर खौफ नहीं है, या पुलिस को इतनी पावर्स अब मिल चुकी हैं CCD के हवाले से आप देख लें या बाकी मामलात के हवाले से, कि जब पुलिस को इतनी बहुत ज़्यादा ताकत और बाइख्तियार बना दिया जाता है किसी भी महकमे को, तो उसका फिर जो करप्ट होना होता है वो लाज़िम मलज़ूम हो जाता है। वो एक इंग्लिश कोटेशन है कि जो एब्सोल्यूट पावर है ना, वो उस महकमे को, उस बंदे को लाजमी करप्ट करती है। इस वजह से जो ताकत का तवाज़ुन होता है वो बराबर रहना चाहिए। किसी भी महकमे को इतना बाइख्तियार नहीं होना चाहिए। जब वो इतने बाइख्तियार हो जाते हैं तो वो फिर ये समझते हैं कि ये छोटा मोटा काम है, हम कर लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। और इसी वजह से फिर एक के बाद एक ये सामने आ रहा है और हम देखते हैं कि कभी कत्ल, कभी जुआ, कभी बत्ताखोरी, कभी अगवा और कभी ये जाली करेंसी के केसेस, मुतअद्दिद केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें पुलिस के आला अफसरान उसमें मुलव्वस पाए। ग्रेड 18 का पुलिस अफसर जो CSS करके है, जिन्हें मुआशरे की क्वीन समझा जाता है, CSP अफसर, वो इस तरह के मामले में अगर मुलव्वस है तो बाकी डिपार्टमेंट का क्या हाल होगा? देखिए ये CSP अफसरान के किसी जुर्म में मुलव्वस होने का पहला केस नहीं है। इससे पहले भी लाहौर के ही एक SP थे, उनके खिलाफ कत्ल का जो मुकदमा है वो दर्ज हुआ था। और भी इसके अलावा मुतअद्दिद कैसे केसेस हैं। बड़े मशहूर लाहौर में अफसर रहे CIA के उमर विर्क थे। उसके अलावा और मुतअद्दिद इंस्पेक्टर्स हैं जिनके खिलाफ इसी तरह जो है वो मुकदमात जो हैं वो दर्ज हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है इसकी सिर्फ मेरे जो समझ आता है कि जो बहुत ज़्यादा बाइख्तियार जब बना दिया जाता है तो फिर इस तरह के जो केसेस हैं वो सामने आते हैं कि वो जो इख्तियारात का बहुत ज़्यादा और ताकत का बहुत ज़्यादा हो जाना वो करप्ट कर देता है। ऐसे वाक़यात का, यानी जैसे आपने कहा कि इख्तियारात जो है वो हद से ज़्यादा दिए जाए तो इसका जिम्मेदार कौन है और ये कैसे ठीक हो सकता है? देखें, आप इन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते। क्राइम है बेशक मुआशरे का है या पुलिस अफसर, लेकिन जो क्राइम को पकड़ रहे हैं उनका ही पूरी दुनिया में ऐसे मामला आते हैं। लेकिन आप इनको कम कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते, इनको ख़त्म नहीं कर सकते। ये है कि मैंने आपको कहा कि ताकत का जो तवाज़ुन है वो बराबर रहना चाहिए। पुलिस के ऊपर एक ऐसा अदारा होना चाहिए जो पुलिस का एहतसाब कर सके। जब पुलिस की खिलाफ तहकीकात पुलिस ही करेगी, जाली मुकाबले की तहकीकात भी पुलिस ही करेगी। अगर FIA के पास भी जाएंगे तो वहाँ पे भी डेपुटेशन पे पुलिस अफसर ही बैठे हुए हैं। जब पुलिस का एहतसाब खुद पुलिस करेगी तो फिर पुलिस का महकमा जो है वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो सकता। वाहिद हाल ये है कि पुलिस का जो एहतसाब है वो किसी और अदारे को दिया जाए ताकि पुलिस अफसरान को ये डर, ये खौफ रहे कि वो भी पकड़े जा सकते हैं, उनके खिलाफ भी मेरिट पे कार्रवाई हो सकती है। जब हम वो लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि पेटी भाई, जब पेटी भाई होंगे तो फिर वो जो मामलात होते हैं वो इसी तरह चलते हैं। एक मुकदमे में फंसे तो 6 महीने बाद बरी हो गए, फिर किसी और केस में फंस गए। तो मेरा ज़ाती ख्याल है इसकी एक हल ये है कि पुलिस के ऊपर एक ऐसा एहतसाब का निज़ाम होना चाहिए जिसमें पुलिस के लोग मौजूद ना हो। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद उबैर। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि किस तरह पंजाब पुलिस के एक SP इस तरह से करप्शन में जो है वो मुलव्विस थे और उन्हें जो है वो नौकरी से बर्खास्त किया गया। मज़ीद वायरल, वेरीफाइड और ट्रेंडिंग खबरों के लिए देखते रहिए वक्त न्यूज़।